Good morning, everyone. To the topic tennis elbow. Tennis elbow or lateral epicondylitis. टेनिस एल्बो क्या है? टेनिस एल्बो क्यों होते हैं? किस रीजन से होते हैं? उसका ट्रीटमेंट क्या है? हम लोग सब ये वीडियो माध्यम से हम लोग जानेंगे. ओके. टेनिस एल्बो मीन्स लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस. टेनिस एल्बो भी बोल सकते हैं हम लोग, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी बोल सकते हैं. लाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन. ओके. टेनिस एल्बो क्यों बोलते हैं? उसका नाम क्यों टेनिस एल्बो दिया है? मैक्सिमम मोर देन टेनिस प्लेयर को ये प्रॉब्लम होते हैं, टेनिस एल्बो ज्यादा तो स्पोर्ट्स पर्सन को, तो इसीलिए इसका नाम टेनिस एल्बो दिया है. मैक्सिमम मोर देन टेनिस प्लेयर को ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है टेनिस एल्बो, तो इसलिए उसका नाम दिया टेनिस एल्बो. ओके. देन उसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन: pathological characterized of pain and tenderness in lateral epicondyle of humerus. इसका पैथोलॉजिकल क्या है? जो ह्यूमरस ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल जो है, इधर पेन होते हैं और टेंडरनेस होते हैं. इसका पैथोलॉजिकल ये है. ओके. तो टेनिस बॉल क्यों होते हैं? उसका कारण क्या है? कॉज क्या है? तो हम लोग जानेंगे कॉज. उसका कॉज क्या है? कॉज ये है ओवर एक्टिविटी, ओवर यूज इंजुरी, मैक्सिमम रिपीटेटिव मूवमेंट होने वजह से पेन होता है. इट इज ड्यू टू ओवर यूज इंजुरी एंड मैक्सिमम रिपीटेटिव मूवमेंट. मैक्सिमम रिपीटेटिव मूवमेंट. ये सब होने वजह से इधर पेन होता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. एंड अदर कॉज इन्फेक्शन होने वजह से भी पेन होता है. ये रेडियल नर्व इंजरी होने से, इधर सप्लाई है एक नर्व, उसका नाम है रेडियल नर्व. रेडियल नर्व इंजरी होने वजह से भी इधर पेन होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल में. उधर है इन्फेक्शन रेडियल नर्व इंजरी होने वजह से होते हैं. तो उसका सिम्टम क्या है? क्या लक्षण क्या है? उसका सिम्टम क्या है? मैक्सिमम एनी मूवमेंट, कुछ सामान उठाने के टाइम पेन होता है, कुछ एल्बो का ज्यादा मूवमेंट होने के टाइम उसी टाइम पेन होता है, कोई सामान उठाने के टाइम इधर पेन होता है. तो एनी ऑब्जेक्ट, एनी एक्टिविटी का सिम्टम क्या है? एनी एक्टिविटी एंड एनी ऑब्जेक्ट लिफ्ट, कोई सामान उठाने के टाइम में ये पेन होता है. मैक्सिमम स्पोर्ट्स पर्सन जो ज्यादा एल्बो मूवमेंट होने की वजह से भी पेन होता है. देन हला जो फीमेल लोग घर में जो ज्यादा काम होने के, झाड़ू मारने के टाइम भी ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से भी इधर पेन होते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल ह्यूमरस में. तो इसको हम लोग टेनिस एल्बो बोलते हैं. देन तो ये तो टेनिस एल्बो, तो हमको कैसा पता चलेगा कौन सा पार्ट में अफेक्टेड है? तो इसीलिए पेन होता है. तो हम लोग जानेंगे which part affected of टेनिस एल्बो. टेनिस एल्बो कौन सा पार्ट, इधर कौन सा पार्ट अफेक्टेड होने वजह से ये पेन होता है, हम लोग जानेंगे. ये है एल्बो का इमेज है. तो इधर है एक लेटरल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल.
ये मीडियल एपिकोंडाइल। ओके, लेटरल एपिकोंडाइल से थ्री मसल ओरिजिन, यहाँ से थ्री मसल शुरू है, ओरिजिन है। तो वो मसल कुछ इंजुरी, कुछ प्रेशर होने की वजह से पेन होता है। और इधर एक टेंडन भी है, उस टेंडन का नाम है कॉमन एक्सटेंसर टेंडन। इस टेंडन में भी ज्यादा प्रेशर होने के, इंजरी होने की वजह से भी पेन होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं, इस वजह से भी टेनिस एल्बो होते हैं। देन थ्री मसल का नाम है, एक फर्स्ट एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस। ओके, दूसरा एक्सटेंसर डिजिटोरम। थर्ड एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस, सेकेंड वाला एक्सटेंसर डिजिटोरम, थर्ड वाला एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। थ्री मसल का एफेक्टेड, इंजरी होने की वजह से भी पेन होता है, जिसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसका एक्शन क्या है? एक्शन एक्सटेंशन प्रोनेक्टेड ऑफ फोरआर्म, देन स्टेबिलाइज ऑफ एल्बो। थ्री मसल का फंक्शन एक्शन है एक्सटेंशन, रिस्ट एक्सटेंशन, फिंगर एक्सटेंशन एंड फोर आर्म प्रोनेट करेंगे एंड स्टेबलाइज द एल्बो। ये थ्री मसल का काम ये है। इस वजह से जब हम कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ सामान उठाए, तो हमारे क्या, ये फोर आर्म प्रोनेट होते हैं और रिस्ट एक्सटेंड होते हैं, तो ये मसल का एक्शन होता है, इसीलिए इधर पेन होते हैं लेटरल एपिकोंडाइल, क्योंकि ये मसल यहाँ से ओरिजिन है। ओके, देन हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये टेनिस एल्बो है कि नहीं? तो हमको स्पेशल टेस्ट है, और टेस्ट करने के बाद हमको पता चलेगा ये टेनिस एल्बो है। स्पेशल टेस्ट क्या है? फर्स्ट है कोजेन टेस्ट, सेकेंड है मिलिस टेस्ट। कोजेन टेस्ट क्या है? पेशेंट को, आदमी को बोलेंगे एल्बो एक्सटेंड करने के लिए, एल्बो जब एक्सटेंड करेंगे उसके फिर बोलेंगे रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद रिस्ट एग्जामिनर रिस्ट एक्सटेंड है, रिस्ट एक्सटेंड को रेजिस्टेंस देंगे, जब रेजिस्टेंस करेंगे इधर लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस में पेन प्रोड्यूस होगा, पेन स्टार्ट होगा, तो हम लोग पता चलेगा ये टेनिस एल्बो है। तो कोजेन टेस्ट, एल्बो एक्सटेंड एंड देन रिस्ट extend and examiner resist in wrist extend, resisted in wrist extend। पहला मिली टेस्ट क्या है? मिली टेस्ट भी सेम, पेशेंट को एल्बो को एक्सटेंड करने के लिए बोलेंगे, देन रिस्ट को फ्लेक्शन करेंगे, फ्लेक्शन करने के बाद एग्जामिनर फ्लेक्शन रिस्ट को रेजिस्टेंस जब करेंगे तो इधर पेन प्रोड्यूस होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये टेनिस एल्बो।
ओके। देन देन उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा पेन रिलीफ होता है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करने की वजह से पेन रिलीफ हो जाता है। तो उसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है? फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, ओके। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है? पहले आइस पैक यूज करेंगे, जो जगह पेन है वहाँ थोड़ा आइस पैक यूज करेंगे तो थोड़ा पेन रिलीव होता है और इन्फ्लेमेशन वो रेड्यूस हो कम हो जाता है। पहला आइस पैक यूज, सेकेंड है थोड़ा जो जगह पेन है थोड़ा थोड़ा वहाँ मसाज थोड़ा रिलीज करेंगे तो पेन रिलीव हो जाए, थोड़ा मसाज। मसाज रिलीज, ओके। थर्ड है टेंस। टेंस मीन्स ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ओके। फोर है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के बाद भी क्या क्या होता है, जो मसल इंजरी होता है मसल वीक हो जाता है, तो वो तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के बाद वो मसल थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज क्या है? ये हैंड सुपेनियन में आप बेड में सुपेनियन में रहेंगे, उसके बाद हैंड को सीधा करेंगे और थोड़ा वेट पानी बोतल ना डम्बल वहाँ रिस्ट में कैप पकड़ेंगे, उसके बाद क्या करें प्रोनेट, ये रिस्ट को ऐसा प्रोनेशन करके प्रोनेशन ऐसा करेंगे तो वो क्या होगा, ऐसा 10 बार प्रोनेशन करते वो थोड़ा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो जाएगा। उसके बाद सुपेनेशन करेंगे, सुपेनेशन ऐसा करेंगे, उसके बाद बोतल यानी ऑब्जेक्ट वेट कप धर पकड़ेंगे बाद रिस्ट को फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो जाएगा, तो उसको धीरे धीरे पेन रिलीफ हो जाएगा, ओके। तो आज पता चल गया ये टेनिस एल्बो क्या है, टेनिस एल्बो का कॉज क्यों पेन टेनिस एल्बो पेन होता है, उसका सिम्टम क्या है, स्पेशल टेस्ट क्या है, स्पेशल कोजन टेस्ट मिली टेस्ट। देन है कौन सा पार्ट में अफेक्टेड होते हैं, व्हिच पार्ट ऑफ अफेक्टेड ऑफ टेनिस एल्बो, ये मसल एक्सटेंशन कार्पियोडालिस एक्सटेंसर डिजिटोरियम एक्सटेंशन कार्पियोनस, ये तीन ही मसल में अफेक्टेड होते हैं। देन उसका एक टेंडन है कॉमन एक्सटेंशन टेंडन, कोई ज़्यादा प्रेशर की अफेक्टेड कोई ज़्यादा मूवमेंट होने की वजह से ये मसल में इंजरी होते हैं, इस वजह से पेन होते हैं। देन इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है? पहला आइस पैक यूज करेंगे, मसाज देंगे, टेंस यूज करेंगे, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये सब करने के बाद थोड़ा पेन रिलीफ हो जाता है और अच्छा लगता है। तो ओके, आज का वीडियो इतना है, थैंक यू।